हेलो सभी को। क्या आप सोच सकते हैं कि 2 मीटर से ऊंचे लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी? सारे दरवाजे बहुत नीचे होते हैं, एक इकोनॉमी सीट में बैठ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और आपको सभी के साथ झुककर बात करनी पड़ती है। आपको शायद इसकी आदत हो जाती होगी, मगर फिर भी है तो ये क्या सुविधा है ना। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे ही लंबे लोगों के बारे में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। नीचे कमेंट्स में आपकी हाइट जरूर शेयर कीजिए, शायद हमारे दर्शकों में से कुछ रिकॉर्ड होल्डर्स हो। चलिए शुरू करते हैं। लिंडसे हेवर्ड कैलिफोर्निया की लड़की लगभग 204 सेंटीमीटर लंबी है, मगर जब वो एक टीन थी ना, तब वो 4 सेंटीमीटर और लंबी थी। स्पाइनल हर्निया के कारण उसकी थोड़ी सी हाइट कम हो गई। कुश्ती प्रतियोगिताओं में सफलता, बहुत सारे टेलीविजन शोज में भाग लेना और उनकी एक्शन स्किल्स की वजह से इस अमेरिकी लड़की को मशहूरी प्राप्त हो गई। अब प्रसिद्ध मेडिकल ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी के 12वें सीजन में इन्होंने एक पिट्यूटरी ट्यूमर वाले मरीज का किरदार निभाया था। हालांकि असल जिंदगी में इन्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। इन्होंने फुल लेंथ मूवीज में भी काम किया है और 2013 में इन्हें टॉलेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी प्राप्त हुआ है। अमेरिकन टीवी चैनल TLC पर माय जायंट लाइफ नाम के एक शो में इन्होंने बताया कि ऐसी अद्भुत ऊंचाई के साथ जीना कैसा होता है। सबसे पहले आप जहाँ भी जाएं, आपको ज्यादा टेंशन झेलना पड़ता है। हर जगह, बार में, डॉक्टर के ऑफिस में, होम स्टोर में या फिर एरोप्लेन में, लोगों को लगता है कि लिंडसे को उनकी ऊंचाई याद दिलाना उनका कर्तव्य है। वो शायद बस बोलना चाहती होंगी, ओए मेरे को पता है। अच्छा, इस लड़की का कुश्ती का करियर भी 2008 में शुरू हुआ था, जब वो 20 साल की थी। फ्लोरिडा के एक रेसलिंग स्कूल के मालिक ने इन्हें देखा और उन्हें मुफ्त में लेसन दिए। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें दुनिया के सबसे मशहूर रेसलिंग प्रमोशंस WWE में लड़ने के लिए इनवाइट किया गया भैया, जहां उन्होंने आइसिस द अमेज़न के नाम से लड़ाई की। अब दर्शकों को तो भैया ऐसी लड़ाइयां देखकर बहुत खुशी हुई, जहां इस लड़की ने बिल्कुल आसानी से वयस्क पुरुषों को हराया। मगर लिंडसे मानती है कि उन्होंने उनकी रिंग की परफॉर्मेंस को हमेशा एक एक्टिंग की प्रिपरेशन के तौर पर देखा है। इसलिए 2012 में इन्होंने इस शो को छोड़ दिया और पूरी तरह से खुद को एक्टिंग में समर्पित कर दिया। जी हाँ, दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली के नाम से मशहूर इस भारतीय पहलवान को कई सालों तक एक्रोमेगेली का सामना करना पड़ा था। ये बीमारी इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाले गए एक्सेस हार्मोन के लिए जिम्मेदार थी। अब जो संभावित लक्षण थे उनमें से एक तो है अनियंत्रित रूप से बढ़ना, जो कभी रुकता नहीं है। इसी वजह से द ग्रेट खली की हाइट 221 सेंटीमीटर है। हालांकि ये विशाल शख्स, जिसका असली नाम दिलीप सिंह राणा है, इन्होंने अपने इस खासियत का अच्छा इस्तेमाल करने का फैसला किया। कम उम्र में ही इन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया, जिससे इन्हें मिस्टर इंडिया के खिताब 2 बार प्राप्त हुआ और देश की एलीट पुलिस फोर्स में एक पद भी मिला। 2006 में इस पहलवान को लेजेंडरी WWE रेसलिंग प्रमोशन में भाग लेने का आमंत्रण मिला। वो WWE के इतिहास में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन भी है। जी हाँ, मगर निश्चित रूप से सफलता की इस राह पर द ग्रेट खली को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भाई साहब। उनके आकार की वजह से एक अच्छा कोच और ट्रेनिंग इक्विपमेंट ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। I'm gonna take a piss. और तो और इस एथलीट को एक विशेष डाइट के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा। दिलीप कहते हैं कि एक्टिव ट्रेनिंग के कारण उनके बड़े आकार की वजह से उन्हें दिन में 5 चिकन और 40 अंडे खाने पड़ते हैं, ताकि उनके शरीर की प्रोटीन लेवल बरकरार बनी रहे। कई सालों पहले द ग्रेट खली ने उनका रेसलिंग करियर खत्म कर दिया और अब वो एक रेसलिंग स्कूल चलाते हैं और एक अमेरिकन सिटीजन भी है। आज भी उन्हें इस खेल के इतिहास में सबसे बड़े पहलवानों में एक माना जाता है, साथ ही पावर लिफ्टिंग में सबसे बड़ा व्यक्ति नील फिंगल्टन। गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे डेडिकेटेड फैंस को याद होगा कि कैसे सीरीज के 4थे सीजन में बड़ा समक द माइटी ने कैसल ब्लैक के बाहरी दरवाजे को अपने हाथों से तोड़ दिया था। अब भाई, जिस इंसान ने किरदार निभाया था उसने स्टिल्थ का इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही इसमें कंप्यूटर का कोई ग्राफिक शामिल था। इस इंसान का नाम नील फिंगल्टन है और ये दुनिया का सबसे लंबा अभिनेता है। इनका डेब्यू 2011 में हुआ था, जब उन्हें एक्समैन फर्स्ट क्लास में एक बॉडीगार्ड का किरदार निभाया और 2 साल बाद नील ने एक
एक्शन मूवी 47 रोनिन में भी भाग लिया, जहां वो कीनू रीव्स के साथ में दिखे। अपना एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे। और हाँ, हम बताना भूल गए, इनकी ऊंचाई 232 सेंटीमीटर थी। इस अभिनेता का साइज का जो रीजन है वो कोई हेरिडिटरी डिसीज या सिंड्रोम नहीं था। उनके घर में सभी लगभग 2 मीटर लंबे थे, उनके माता और पिता भी। जैसे कि नील कहते थे, उनकी हाइट कभी भी उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। बस इस बात को छोड़कर कि रोज उन्हें कमेंट्स और सवालों से निपटना पड़ता था, मगर सबसे ज्यादा वो गंजे हो जाने की संभावना से अधिक चिंतित थे। दुर्भाग्य से नील बहुत छोटी उम्र में गुजर गए, जब वो 36 साल के थे। मौत का जो रीजन था वो हार्ट फेलियर था। याओ डेफेन, चाइना की याओ डेफेन की कहानी थोड़ी और दुखद है। ये लड़की 1972 में पैदा हुई थी और वो एक साधारण सी बच्ची थी। उसका वजन 2 किलो और 800 ग्राम था, जो कि एक नवजात के लिए कहाँ ज्यादा है। मगर कुछ सालों बाद ये लड़की अचानक बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। जब वो 11 साल की उम्र तक पहुंची ना, वो लगभग 190 सेंटीमीटर की हो चुकी थी और 15 साल की उम्र में उसने 2 मीटर का मार्क भी पार कर दिया था। जब याओ के माता पिता उन्हें लेकर डॉक्टर्स के पास गए तो पता चला कि उस लड़की के दिमाग में पिट्यूटरी ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसे जाइगैंटिज्म का सामना करना पड़ा। इस बीमारी को एक महंगे ऑपरेशन से आंशिक रूप से रोका जा सकता था, मगर उस परिवार के पास कहाँ इतने पैसे थे, सबके पास थोड़ी होते हैं। जब याओ 18 साल की हुई, वक्त आ गया था भैया निश्चय लेने का कि वो अपने भविष्य के साथ क्या करेगी। कुछ कंपनी और कोचेस ने उनको एथलीट बनाना चाहा, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। वो अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर थी। इसके अलावा वो पढ़ लिख नहीं पाती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के साथ घूमकर और लोगों से बातें करके पैसे कमाना शुरू किया। 2002 में ब्रिटिश टेलीविजन पर एक फंड रेजिंग कैंपेन की वजह से वो आखिरकार सर्जरी अफोर्ड कर पाई और उनका बढ़ना रुक गया, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं टिका। कुछ सालों बाद वो ट्यूमर फिर से फैलने लगा और याओ की शंघाई में एक अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी। उसके बाद वो घर चली गई, इस उम्मीद के साथ कि ट्रीटमेंट आखिरकार काम कर गई, मगर उसकी हालत नहीं सुधरी। इस सारे टाइम में याओ बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रही थी, मगर तब उनकी मुलाकात ज़ैंग जुंगकाई से हुई, जो दुनिया के सबसे लंबे लोगों में से एक थे, 242 सेंटीमीटर हाइट के साथ। ये जो मुलाकात थी ना, ये एक अस्पताल में हुई। याओ बहुत खुश हुई और उन्हें शक्ति मिली। 我的身体好，主要是我的心态好啊。 मगर 2012 में याओ गुजर गई क्योंकि उनके पास ठीक ठाक उपचार करने के पैसे नहीं थे। उस समय वो 40 साल की थी। आइगोर वोवकोविंस्की 2013 में यूक्रेनियन सिंगर ज़्लाटा ओग्नेविच ने मशहूर यूरोपियन यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के मंच पर प्रदर्शन किया था। वो उसमें तीसरे स्थान पर आए और उन्हें शो के काफी फैंस ने नोटिस किया। विशेष रूप से उनके असाधारण प्रदर्शन के चलते मंच पर उनके साथ एक विशाल जायंट भी आ गया। ये जायंट आइगोर वोवकोविंस्की थे और उनकी ऊंचाई 240 सेंटीमीटर थी। आइगोर का जन्म सोवियत यूनियन में हुआ, मगर 7 साल की उम्र में वो उनके माता पिता के साथ यूनाइटेड स्टेट्स आ गए। अपने लड़के को बचाने का बस यही एक मार्ग था उनके पास, जो बचपन से पिट्यूटरी डिसफंक्शन का सामना कर रहा था। तब से वोवकोविंस्की रोचेस्टर मिनेसोटा में रह रहे हैं। उनके बढ़ते विकास को रोकने के लिए डॉक्टरों ने उन पर 16 सर्जरी की। इसके बावजूद आइगोर को उनकी हाइट की वजह से बहुत तकलीफें होती हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी पीठ और पैर हमेशा दर्द करते हैं और सही जूते चुन पाना एक समस्या बन गई। बाय द वे 2012 में रीबॉक ने आइगोर को 3 कस्टमाइज्ड स्नीकर भेंट किए, जिन पे आइगोर का इंस्क्रिप्शन था और हर एक स्नीकर की कीमत लगभग $25,000 थी। सुन मिंगमिंग एंड जू यान, जब आप ना विशाल काय होते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, तब अपने से 1.5 गुना छोटे इंसान के साथ रहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मगर चाइना की ये पति पत्नी एक दूसरे के परिपूर्ण है। उन दोनों की हाइट कुल मिला के 423 सेंटीमीटर है। हालांकि सुन जो है वो अभी भी उनकी पत्नी से लंबे हैं। वैसे 2013 में वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के सबसे ऊंचे कपल के रूप में शामिल हुए। Thank you. दिलचस्प रूप से दोनों मियां बीवी ने अपनी जिंदगी खेल के नाम समर्पित कर दी। सुन मिंगमिंग दुनिया के सबसे लंबे बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वो हियलंगजियांग की टीम के लिए खेलते हैं और उनकी पत्नी जू लोकल विमेंस हैंडबॉल टीम के लिए खेलती है। सुल्तान कोसिन, आप शायद हमारे जायंट की रेटिंग से जरा कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस मोमेंट में एक टर्किश फार्मर सुल्तान कोसिन को दुनिया के सबसे ऊंचा इंसान माना जाता है। वो 251 सेंटीमीटर लंबे हैं, एक साधारण अपार्टमेंट के सीलिंग हाइट से ज्यादा। वैसे कोसिन एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हकदार हैं। विशाल हथेलियों के वो 28.5 सेंटीमीटर लंबी हैं और ये एक A4 साइज शीट से थोड़ी सी कम है। दूसरे कई लोगों की तरह जो 2 मीटर से ऊंचे हैं,
कोसेन को भी बचपन से पिट्यूटरी ट्यूमर की समस्या थी। 2010 में उनकी एक अनकंट्रोलेबल ग्रोथ की प्रक्रिया को रोक दिया गया। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में इनोवेटिव गामा लाइफ टेक्नोलॉजी की मदद से सर्जरी करवाई। उनकी हाइट के कारण कोसेन ने स्कूल खत्म नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी खेती करने में समर्पित कर दी। वो अपनी हाइट में अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि वो झूमर के बल्ब जो होते हैं वो सेकंड्स में बदल सकते हैं, और वो अपनी माँ की घर के कामों में मदद कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे सही कपड़े और जूतों को ढूंढना। अब आप खुद ही सोचिए जरा, साइज 62 के जूतों को ढूंढने की कोशिश तो कीजिए आप। रॉबर्ट वेडलो। अच्छा, तो आप अभी तक धरती के सबसे लंबे इंसान को देख रहे हैं। यूएस के रॉबर्ट वेल्डो का जन्म सन 1918 में हुआ था, जब डॉक्टर्स पिट्यूटरी ट्यूमर का ठीक से उपचार और इंसानी दिमाग के कठिन ऑपरेशंस नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण ये आदमी सन 1940 में अपनी मौत तक बढ़ता रहा। अपने सक्रिय बीमारी के बावजूद उन्होंने स्कूल खत्म किया और फैकल्टी ऑफ लॉ में एक यूनिवर्सिटी में शामिल होने में वो कामयाब रहे। हालांकि वो कभी एक वकील तो नहीं बन पाए। रॉबर्ट ने जल्द ही पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक यात्रा सर्कस के साथ प्रदर्शन करना शुरू किया। दर्शकों को तुरंत ही वो पसंद आ गए और उन्हें जेंटल जायंट का उपनाम दिया गया। सही उपचार न मिलने के कारण बेचारे रॉबर्ट की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और जब वो 20 साल की उम्र के थे, वो क्रचेस के बिना नहीं चल पाते थे। एक बार प्रदर्शन के दौरान एक लकड़ी की काठी की वजह से उनके पैर पर गंभीर रूप से चोट आ गई। बाद में वो जख्म जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, जो जल्दी सेप्सिस का कारण बन गया। डॉक्टरों ने रक्त संक्रमण और दवाइयों से इस आदमी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 40,000 अमरीकियों ने उनकी विदाई समारोह में भाग लिया, जो कि ऑल्टन, इलिनॉइस में आयोजित किया गया था। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।